भाई कमाल है, जिसके नाम स्मरण से माया पाश कट जाता है, उनको एक राक्षस ने नागपाश में बांध दिया। एक काहे के भगवान है। इंद्रजीत ने नागपाश छोड़े राम और लखन के ऊपर, तो राम और लखन नागपाश से बांध दिए गए। तो नारद जी ने गरुड़ को बुलाया कि महाराज, ये नाग तो आपका आहार है, तो आप आइए खाने। गरुड़ जी पहुंचे तो सही, और उन्होंने वो नागों को खा भी लिया, किंतु बुद्धि लग गई। रामचरितमानस अयोध्या कांड, दोहा नंबर 126, सोरठा नंबर 1। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावनी हारे। जग पेखन तुम देखनि हारे, विधि हरि शंभु न चावनि हारे। देव न जानहि मर्म तुम्हारा, और तुम्हीं को जानहि हारा। देव न जानहि मर्म तुम्हारा, और तुम्हीं को जाननि हारा। वाल्मीकि जी महाराज भगवान के प्रश्न के उत्तर में बोले कि प्रभु, आप जगदीश हैं, विश्व के मालिक हैं, और आपका स्वरूप अनिर्वचनीय है, बुद्धि से परे है। ये वेद भी उसका वर्णन करते करते थक जाते हैं, तो नेति नेति बोलते हैं। अब आगे वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि ये जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज हैं, विधि हरि शंभु, ये भी आपको नहीं जानती हैं। तो ये विधि हरि शंभु क्या भगवान को नहीं जानते? हरि तो भगवान ही है, किंतु यहाँ पर एक साहित्य अलंकार का उपयोग कर दिया। उनका कहने का तात्पर्य है कि महान विभूतियां भी जो अपने बुद्धि के बल से भगवान को जानने का प्रयत्न करते हैं, वो असफल हो जाते हैं। हम जब लंका कांड में प्रवेश करते हैं, भगवान वानर और रीछ की सेना लेकर आए थे रामेश्वरम। समुद्र के देवता ने तो हार मान ली, कहा भगवान आप एक काम करें, आपकी सेना में एक नल और एक नील है, उनके पास कला है, वो यदि पत्थर को छू दें वो तैरने लगता, तो उनकी सहायता लेकर आप मेरे ऊपर से पुल बनाएं। भगवान ने अपनी सेना को कहा कि अब प्रतीक्षा क्या करना, चलो तुम सब लोग लग जाओ। सब वानर और रीछ अपने शक्ति अनुसार वहां पर पत्थर, चट्टान इत्यादि लाने लगे। तो समस्या ये आ गई कि वो पत्थर रखे, एक इधर तैर जाए, दूसरा उधर तैर जाए। तो पुल बनाने के लिए तो उनको इकट्ठा करना होगा। अब वहां पर सीमेंट तो लगा नहीं सकते, क्या किया जाए? तो हनुमान जी ने कहा कि ऐसे करो, एक पत्थर पर रा लिखो, दूसरे पर म लिखो। तो राम नाम के प्रताप से वो जुड़े रहेंगे। ऐसे करने लगे तो धीरे धीरे पुल बनती चली गई। और हम सब ने सुना है कि गिलहरी भी आई एक छोटा सा पत्थर लेकर,
हनुमान जी बड़ी चट्टान ला रहे थे। हनुमान जी ने हेय दृष्टि से देखा, ये इसकी क्या वैल्यू है। तो भगवान राम ने कहा कि भगवत दृष्टि से ये नहीं देखा जाता कि तुम कितनी सेवा कर रहे हो, ये देखा जाता है तुम अपनी क्षमता के अनुसार कितनी कर रहे हो। एक व्यक्ति बेचारा भिखारी था, किंतु प्रतिदिन 1 रुपया लेकर मंदिर में दान कर देता था। तो परिणाम स्वरूप वो जो सेवा कर रहा था, अगले जन्म में वो नगर सेठ बन गया। उसने उसी परंपरा को कायम रखा। वो 1 रुपया दान करता था, जबकि वो अरबपति था, करोड़ी माल था। तो अगली बार वो नरक गया, क्योंकि भगवान ने कहा भाई तुम्हारे पास अरब थे और तुम 1 रुपया दान करते थे। तो इसीलिए भगवान ने वो गिलहरी को आशीर्वाद दिया, उस पर अपने उंगलियां फेरी तो गिलहरी के पीठ पर 3 निशान बन गए। हम जब अमेरिका गए तो हमने कहा देखें भाई, क्या अमेरिका की गिलहरी पर की पीठ पर भी 3 निशान होते हैं? तो पाया कि वहां तो होते ही नहीं। तो कुछ लोगों का कहना है कि पुल तो बड़ी पतली बनी, समस्या आ गई कि इतनी बड़ी सेना कैसे पार जाएगी पतली सी पुल में। अब मान लो सांघरी खोर को 1 लाख लोगों को पार करना हो तो कितना टाइम लगेगा। भगवान राम ने कहा ऐसे करते हैं, मैं जाकर उस पर खड़ा होता जाऊंगा और जलचर जीव आएंगे दर्शन करने, और दर्शन करके समाधिस्थ होते जाएंगे, और जैसे वो समाधिस्थ होते जाएंगे तो पुल बढ़ती जाएगी, हम सब उस पर चलते चले जाना। और लास्ट में सेना पार चली गई और लंका पहुंची। रात्रि हो गई थी, नगरी तो किले के अंदर है और राम जी की सेना बाहर प्रतीक्षा कर रही है। तो रावण को खबर तो मिल गई, किंतु रावण दिखाना नहीं चाहता है कि वो डर गया है। इसलिए उसने कहा चलो फिर एंटरटेनमेंट शुरू करो। उसके दरबार में मुजरा इत्यादि प्रारंभ हो गया। वो मंदोदरी के साथ बैठकर देख रहा था और एंटरटेनमेंट टैक्स दे ही नहीं रहा था। यहाँ पर भगवान रात को सीता जी के वियोग में दुखी हैं। उनको पता है कि अब सीता निकट तो है, लेकिन ये राक्षस राज को खत्म करके सीता जी तक पहुंचना होगा। तो रात्रि में राम जगे हुए थे, चंद्रमा ऊपर दिखा। राम ने पूछा अपनी सेना से, ये चंद्रमा में काले निशान क्यों हैं? किसी ने कहा ये विष है जो चंद्रमा के हृदय में लगा हुआ। किसी ने कहा ये राहु के धब्बे हैं। हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु, चंद्रमा आपका भक्त है, आपने उसका नाम अपने नाम से जोड़ा है ना, रामचंद्र, वो आपका भक्त है, तो उसने आपको अपने हृदय में रखा हुआ है। आप सांवले हैं, इसलिए वो काले निशान दिख रहे हैं। सब ने हनुमान जी की प्रशंसा की कि उनकी दृष्टि देखो, उनको सब जगह राम ही दिखते हैं। तो इतने में बादल के गरजने की आवाज आई और बिजली के चमकने की आवाज। राम ने कहा कि बादल तो है नहीं, ये गर्जन कहां से हो रहा है और ये बिजली कैसे चमक रही है? विभीषण ने कहा महाराज क्या बताएं, ये तो पाप की नगरी है। रावण अपने दरबार में मुजरा देख रहा है और वो जो वाद्य बज रहे हैं उसकी आवाज आ रही है, मंदोदरी के आभूषणों की चमक आ रही है। राम ने कहा थोड़ा सा उसके अहंकार का दमन किया जाए। वे एक बाण रखे धनुष पर और उसको छोड़े। वो बाण गया
और सब वाद्यों को तोड़ के मंदोदरी के आभूषणों को काट के नीचे गिरा के और रावण के 10 मुकुट नीचे गिरा के वापस आ गया। यहां पर पूरी सभा चुप स्तब्ध हो गई। मंदोदरी ने कहा, एक सुहागन स्त्री के आभूषण ऐसे गिर गए, ये तो बहुत अपशकुन है। रावण ने कहा, मंदोदरी तुम मेरे जैसे वीर की पत्नी होते हुए क्या डरपोक कायर की बातें करती हो। उसको लेकर वो चला गया। तो यहां पर अगले दिन युद्ध प्रारंभ हुआ और पहले दिन में ही वानर सेना ने राक्षस सेना को आधा कर दिया, यानी आधी सेना को खत्म कर दी। तब अगले दिन इंद्रजीत ने कहा, पिताजी चिंता मत करें, मैं आज ब्रह्मदत्त का उपयोग करूंगा। तो ब्रह्मदत्त को लेकर उसने तमाम वानरों को मार डाला और लास्ट में लक्ष्मण जी पर वो ब्रह्मदत्त मारा तो लक्ष्मण जी मूर्छित होके गिर गए। इंद्रजीत ने प्रयास किया लक्ष्मण को उठाकर ले जाए, लेकिन शेष अवतार इतने भारी वो उठा नहीं पाया। संध्या में जब युद्ध समाप्त हुआ, हनुमान जी निरीक्षण करने गए और देखा कि लखन तो वहां गिरे हुए हैं। अब अचेत लखन को उठाकर हनुमान जी वापस लाए राम के पास, तो राम का हृदय मानो बिल्कुल दब गया। अरे मेरे प्रिय भाई, तुमको क्या हो गया? तुम तो कहते थे कि सोओगे नहीं, अब क्या हो गया? तो वहां पर जाम्बवंत ने कहा कि इस नगरी में एक वैद्यराज रहता है, सुषेण, उसके पास औषधि होगी, उपचार होगा। तो हनुमान जी गए सुषेण को बुलाने और कहा, पहले मैं डॉक्टर को बुलाऊं, फिर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा और कहेगा मेरी दवाई की अलमारी है, फिर जाओ। तो उन्होंने कहा डॉक्टर को क्लिनिक के साथ ही ले आते हैं, पूरा घर उठा के ले आए। सुषेण ने जब जांच की, पूरा एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन इत्यादि, तो कहा कि भाई राम जी से कहा कि एक इसमें औषधि काम करती है, वो संजीवनी नाम की बूटी, और हिमालय में धौलगिरी पर्वत है, वहां पर उगती है, किंतु सूर्योदय से पहले उसका प्रयोग करना पड़ेगा, वरना बहुत देरी हो जाएगी। हनुमान जी ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, मैं अभी जाता हूं, अभी आता हूं वायुपुत्र। लोगों ने कहा अगर आने में देरी हो गई तो क्या होगा? हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, बाल्यावस्था में ही मैंने सूर्य को मुख में रख दिया था, आवश्यकता पड़ेगी तो फिर से रख दूंगा। तो हनुमान जी निकले, यहां पर राम रोते हैं, अरे मेरे प्यारे भाई, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे वापस अयोध्या जाऊंगा? क्या मुंह दिखाऊंगा कि सीता को लाने के लिए मैंने उर्मिला के सुहाग को मिटा दिया। अब राम रोते हैं तो सब वानर सेना भी रोती है। हनुमान जी पहुंचे धौलगिरी पर, तो उन्होंने कॉलेज में बॉटनी पढ़ी नहीं थी, उनको पहचान में नहीं आई भाई ये कौन सी सजीवनी है, हो सकता है दूसरी घास निकल आए, फिर गड़बड़ हो जाएगी। उनने कहा पूरा पहाड़ ही उठाओ। तो पूरा पहाड़ उठाकर अब आकाश मार्ग से आ रहे थे, अयोध्या की ऊपर से निकले। वहां भरत, वो तो रात्रि में अपनी तपस्या करते थे, उनने देखा आकाश में कुछ है, लगता है कोई राक्षस है। वो अपना निशाना बांध के बाण छोड़े तो हनुमान जी हे राम कह के नीचे गिरे। भरत ने कहा ये तो कोई राम भक्त है। हनुमान जी ने पूरा प्रसंग बताया। इससे अब भरत को पता चला कि लक्ष्मण की तबीयत ठीक नहीं है, और ये बात पूरे अयोध्या में फैल गई।
तो सब चिंतित, किंतु सुमित्रा और उर्मिला को कोई चिंता नहीं। वो जानते हैं कि ये राम की ही लीला है, लखन को कुछ नहीं होने वाला। किंतु कौशल्या थोड़ी सी नाराज हो गई कि राम ने ऐसा कैसे होने दिया। तुलसीदास जी ने राम भक्ति साहित्य में मात्र रामचरितमानस नहीं लिखा, आप सब लोग जानते हैं विनय पत्रिका लिखी है। उन्होंने कई पत्र लिखे हैं कौशल्या की ओर से राम को। तो एक पत्र में वो लिखती हैं कौशल्या तुलसीदास जी की वाणी में कि राम, अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया तो तुमको वापस अयोध्या आने की आवश्यकता नहीं, ऐसा अल्टीमेटम दे दिया। तो वहां पर भरत ने कहा एक बाण पे बैठो, मैं जल्दी पहुंचा देता हूं। हनुमान जी को कहा, हनुमान जी ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है। यहां पर राम भी रो रहे थे, वानर सेना भी रो रही थी। हनुमान जी पहुंचे वहां पर, जय श्री राम। तो राम ने देखा सुख मिला सबको, पूरी वानर सेना को रिलीफ मिला। वहां वो संजीवनी बूटी को सुषेण ने लिया और उसका सेवन कराया। तो लखन जो थे वो आंख खोल के और बैठ गए। अब ये खबर रावण के पास पहुंच गई तो रावण ने कहा बहुत गड़बड़ है, एक एक चीज को ये कुंठित कर देते हैं। अब तो अपने भाई कुंभकर्ण को जगाना पड़ेगा। तो कुंभकर्ण भी हम सब लोग जानते हैं 6 मास के लिए सोता था, 6 मास के लिए जागता था। 1 मास पहले वो सोया था, यानी उसका बेड टाइम 1 महीना पहले हुआ था, और वो उठने का समय अभी 5 मास दूर था। तो रावण ने कहा उसको उठाओ। सब लोग ड्रम वम लेके उसको जगाने लगे। बड़ी मुश्किल से कुंभकर्ण उठा और उसने कहा भाई साहब क्या बात है। रावण ने प्रसंग बताया कि मैंने सीता का हरण किया और राम आ गया है सेना को लेकर। कुंभकर्ण ने रावण को डांट लगाई, पूर्वमेव मया प्रोक्तो रामो नारायण पर सीतापि योग मायेति बोधिसोपि न बुध्यसे। भाई साहब, मैंने आपको पहले बताया था कि नहीं करना चाहिए। वो राम भगवान है, रामो नारायण पर सीतापि योग मायेति। सीता जो है योग माया है। अब काल आपके सिर पर मंडरा रहा है, परिणाम आपको भोगना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, मैं अपनी ड्यूटी करने जा रहा हूं। तो वो कुंभकर्ण रण क्षेत्र में गया। विभीषण को खबर मिली कि उसका भाई आ गया है। विभीषण पहुंचा, भाई साहब। कौन? आपका भाई विभीषण। तो कुंभकर्ण को बहुत खुशी हुई कि विभीषण राम के चरणों में चला गया। कुंभकर्ण ने प्रशंसा की, धन्य धन्य तव धन्य विभीषण, भय तात निशिचर कुलभूषण। अरे मेरे छोटे भाई, तू तो निशिचर कुल का आभूषण बन गया है। देख, कुछ भी हो जाए, कितनी भी आपत्ति आ जाए, चाहे कोरोना आए, चाहे ओमिक्रॉन आए, चाहे डेल्टा आ जाए, चाहे डेमिक्रॉन आए, राम के चरणों को छोड़ना मत। और जाके राम को बोल दे, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, अपने नेत्र से उनके स्वरूप का दर्शन करूं और मेरे ऊपर लिहाज न करें, जल्दी से जल्दी मेरा वध कर दें। तो राम आए, राम और कुंभकर्ण का युद्ध हुआ। उस युद्ध में राम ने कुंभकर्ण को मारा। अब ये तो कुंभकर्ण जो था ये विजय था, जय और विजय के अवतार थे। तो भगवान की ही इच्छा से वो अवतार लेके आए थे, इसलिए भगवान के अतिरिक्त उनको और कोई मार ही नहीं सकता था। तो भगवान ने ही मार कर वो प्रयोजन, जो वरदान था
उसको पूरा किया। अब रावण की हालत और सीरियस हो गई, भाई भी चला गया। तो अब क्या किया जाए? इंद्रजीत ने कहा ठीक है। फिर इंद्रजीत ने नागपाश लिए और नागपाश छोड़े राम और लखन के ऊपर। तो राम और लखन नागपाश से बांध दिए गए। नारद जी ने कहा अब युद्ध जो है ये दूसरे पक्ष में चला जा रहा है, क्योंकि राम और लक्ष्मण न्यूट्रलाइज हो गए। तो नारद जी ने गरुड़ को बुलाया कि महाराज ये नाग तो आपका आहार है, तो आप आइए खाने। गरुड़ जी पहुंचे तो सही और उन्होंने वो नागों को खा भी लिया, किंतु बुद्धि लग गई। उन्होंने कहा भव बंधन ते छूटई, नर जपि जाकर नाम, खर्ब निशाचर बांधेऊ, नागपाश सोई राम। भाई कमाल है, इस राम का नाम स्मरण करने से जीव भव बंधन यानी माया के पाश को काट देता। तो जिसके नाम स्मरण से माया पाश कट जाता है, उनको एक राक्षस ने नागपाश में बांध दिया। एक काहे के भगवान है। गरुड़ जी गए ब्रह्मा जी के पास, कहा महाराज आपको पता है मृत्यु लोक में एक फेक न्यूज वायरल हो गई है। सब लोग कहते हैं कि राम और लक्ष्मण भगवान है। ब्रह्मा जी ने कहा गरुड़ आपका क्या विचार है? काय के भगवान महाराज, उनको तो राक्षस ने बांधा हुआ है। हरि माया कर अमिति प्रभावा, विपुल बार जेहि मोहि न चावा। गरुड़ जी भगवान की माया जो है ना वो आपके ऊपर हावी हो गई है। इस माया ने मुझे भी कई बार नचाया है। क्या करूं महाराज? शंकर जी के पास जाओ, एक नेत्र खोल के प्रलय कर देते हैं। गरुड़ जी गए शंकर जी के पास। शंकर जी ने कहा महामोह उपजा उर तोरे, मिटहीन वेगी कहे खग मोरे। गरुड़ जी आप पर महामोह व्याप्त हो गया, मैं भी इलाज नहीं कर पाऊंगा। आप काकभुंडी के पास जाइए, तो आपकी बरादरी का है, खग जाने खग ही कह भाषा। तो चू 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 बोलेंगे आप, चू 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 समझ जाना। तो वो पहुंचे वहां पर और तब जाके गरुड़ जी को जब ज्ञान मिला काकभुषुंडी से, काकभुषुंडी ने पूरा बैकग्राउंड बताया। तो काकभुषुंडी के कहने से गरुड़ जी को समझ में आया। तो क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि भगवान समझने की चीज नहीं है। ये वेद कहता है यतो वाचो निपर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तैत्तिरीय उपनिषद। नैषा तर्केण मतिरापनेया, नैषा तर्केण मतिरापनेया। ये कठोपनिषद कहता है कि तुम चाहे कौन सा भी लॉजिक का उपयोग करो, इन्वोल्यूटेड लॉजिक, कॉन्वोल्यूटेड लॉजिक, इन्फरेंस इत्यादि, ये सब तुम्हारे लॉजिक काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लॉजिक करने वाली जो बुद्धि है वो भगवान तक पहुंच नहीं सकती। राम अतर्क्य बुद्धि मनवाणी, मत हमार अस सुनहु सयानी। काकभुषुंडी समझा रहे हैं गरुड़ जी, राम अतर्क्य। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं
ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।